नमस्कार बंधुओं, साहित्य एक समुंदर के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हमारे हाथ में है खूंटी पर टंगी आत्मा। इसके लेखक हैं रामेश्वर काम्बोज हिमांशु भैया। इस पुस्तक को भैया ने हमें भेंट स्वरूप भेजा था, तो इसी पुस्तक से प्रस्तुत है व्यंग्य संस्कार जी से साक्षात्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। यूं तो संस्कार जी से कई बार भेंट हो चुकी थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से कभी विचार विमर्श नहीं हो पाया। बहुत प्रयास करने पर संस्कार जी साक्षात्कार के लिए तैयार हुए। मैं घर पर पहुंचा। संस्कार जी उस समय दफ्तरी फाइलों की तरह आराम फरमा रहे थे। मैं अभिवादन करके बैठ गया। पूछिए, आपको क्या पूछना है? प्रश्न। मैं सबसे पहले आपकी वेशभूषा के बारे में पूछना चाहूँगा। आपने टोपी लगाना क्यों शुरू कर दिया है? उत्तर। टोपी लगाना किसी राजनीतिक दल की पहचान नहीं है। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। हाँ, इसका महत्व जरूर बता सकता हूँ। खोपड़ी में बुद्धि कैद है या कूड़ा भरा है, टोपी से इसका कोई सरोकार नहीं है। जब तक सिर पर टोपी रहेगी तो यह भ्रम जरूर बना रहेगा कि इसके भीतर कुछ है। क्या है, इसका पता लगाना कठिन ही रहेगा। प्रश्न। मैंने कार्यकर्ताओं की एक रैली देखी। अधिकतर पुरुष पैंट शर्ट या कुर्ता पैजामा पहने थे। महिलाएं किसी कॉलेज की लड़कियां लग रही थीं। उत्तर। हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। हर बार किसानों को फटे कुर्ते और घुटनों तक की धोती में क्यों दिखाया जाए? हर किसान के गले में ताबीज या डोरा क्यों बंधवाया जाए? प्रश्न। किसी जमाने में आपने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया था। एक एक दो अंक निकालने के बाद पत्रिकाएं कालकौलित हो गईं। आप आज तक भी स्वयं को उन पत्रिकाओं का संपादक लिख रहे हैं? उत्तर। अगर आप उनके संपादक होते तो मैं नहीं लिखता। प्रश्न। बात यह है कि वो पत्रिकाएं वजूद में नहीं हैं। उत्तर। मैं तो वजूद में हूँ, भूतपूर्व संपादक के रूप में ही सही। भूतपूर्व होने का भी अभूतपूर्व सुख है। नाम के साथ संपादक लिखने से मन को राहत मिलती है। प्रश्न। सुना है आपकी डॉक्टर की डिग्री फर्जी है? उत्तर। गलत सुना है। मैं साहित्य का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ढोर डॉक्टर हूँ। रतनपुरा के पशु चिकित्सालय में जाकर पूछो। वहाँ 5 साल तक नौकरी की है। नौकरी रास नहीं आई। कई बार चोटें खाई। कभी बैल ने दुलत्ती मार दी तो कभी किसी भैंस ने सींग मार दिया। साहित्य जगत में कौन पूछता है कि पीएचडी का ग्रंथ क्या है? ढोर डॉक्टर और साहित्य के डॉक्टर सब एक ही लाठी में हाके जाते हैं। प्रश्न। नागर जी के मरने पर कई पत्रिकाओं ने उन पर विशेषांक निकाले। इधर अचानक देखा कि आपके कुछ साथियों ने आप पर भी विशेषांक निकाल डाला। उत्तर। इससे आपको क्यों तकलीफ हुई? विशेषांक क्या केवल मरे हुए साहित्यकारों पर ही निकाले जाते हैं? प्रश्न। मैं तो अब तक यही समझे हुए था कि विशेषांक मरे हुए या मरणासन साहित्यकारों पर ही निकाले जाते हैं। उत्तर। अरे भाई, मरना सभी को है। अपने जीते जी निकलवाने का आनंद ही कुछ और है। मरने पर कौन देखने आता है कि मित्रों ने विशेषांक निकाला है या नहीं? आजकल के दोस्तों का क्या भरोसा, कब आंख फेर लें, कब अंतरात्मा की आवाज के पीछे दौड़ने लगे। कुछ लोग भले ही रात दिन सोए रहें, परंतु उनकी आत्मा कुत्ते की नींद सोती है, जरा सी आहट पर जाग उठती है। प्रश्न। विशेषांक छपवाने में आपका भी योगदान रहा होगा? उत्तर। अब तुम्हें क्या बताएं, सारा खर्च मुझे ही उठाना पड़ा। पांडुलिपि में ढेर सारा संशोधन करना पड़ा। मूर्ख मित्रों का लिखा ढेर सारा खरपतवार छांटना पड़ा। फिर भी कुछ कबाड़ा रह गया है। भला आसमान के फटे को कहाँ तक ठेगली लगाई जाए? प्रश्न। विशेषांक की विभिन्न पत्रिकाओं में समीक्षा। उत्तर।
वह भी छद्म नाम से मुझे करनी पड़ी। मैं मर्जी बड़े समीक्षकों पर भरोसा करने की गलती नहीं करता। प्रश्न, परंतु समीक्षाओं में कुछ निगेटिव रिमार्क भी हैं, क्यों? उत्तर, विश्वसनीय बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी हो जाता है। प्रश्न, आप प्राय कोई न कोई अखिल भारतीय सम्मेलन कराते रहते हैं, इसमें कुछ आर्थिक लाभ भी होता होगा? उत्तर, होता है, लेकिन इसे लाभ न कहकर बचत कहिए। हमें तो उन लोगों को भी शराब पिलानी पड़ती है जो गरीबों का कल्याण कैसे हो जैसे विषयों पर बोलते हैं। उन्हें 3 स्टार होटल में ठहराना पड़ता है। हम लोग अगर बचत नहीं करेंगे तो पिंजरा पोल की गायों की तरह सूख कर ठठरी हो जाएंगे। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, जोरू न जाता अल्लाह मियाँ से नाता वाला आदमी होता तो बचत पर ध्यान न देता। प्रश्न, पिछले दिनों आपका एक काव्य संग्रह छपा है, खूंटी पर टंगी आत्मा। पुस्तक के इस नामकरण के पीछे आपका दृष्टिकोण? उत्तर, मुझसे पहले के साहित्यकार शेर को खूंटी पर टांग चुके हैं, लोगों को भी खूंटी पर लटका चुके हैं। इसके बाद आत्मा बची थी, वह मैंने खूंटी पर टांग दी, तो ऐतराज क्यों? प्रश्न, आप हमेशा कोई न कोई विवाद खड़ा करते रहते हैं, किस लिए? उत्तर, सुर्खियों में रहने के लिए। अच्छी बातों का लोग नोटिस लेते ही नहीं, इसलिए मुझे ऊल जलूल बातें कहकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना पड़ता है। एक विवाद के मरने पर दूसरा विवाद जिंदा करना पड़ता है। प्रश्न, बुद्धिजीवी किसे कहते हैं? उत्तर, जैसे परजीवी ऐसे ही बुद्धिजीवी। जिनके हाथ पैर जवाब दे गए हों और बुद्धि मरणासन स्थिति में हो, उन्हें बुद्धिजीवियों में श्रेष्ठ माना जाता है। ये प्राय बयान जारी करते हैं और सोचते हैं कि बयान की तोप से समस्याओं के टैंक उखड़ जाएंगे। ये काफी सस्ते में मिल जाते हैं। ये जिस देश का खाते हैं उसी का गाते हैं। कुतर्क इनका सबसे बड़ा हथियार है। प्रश्न, इनके विशेष गुण? उत्तर, बेशर्मी, अज्ञान, भ्रष्ट आचरण, चाटुकारिता, कैंडल मार्च। प्रश्न, भाषा को भ्रष्ट करने का सशक्त माध्यम क्या है? उत्तर, टीवी का इस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है। कुछ समाचार वाचक शब्दों को बड़े ढंग से चबाते हैं, जुगाली तक नहीं करते। वर्तनी बिगाड़ने में नामावली का भी विशेष महत्व है। प्रश्न, आप साहित्यिक सेवा से संन्यास कब लेंगे? उत्तर, जब टीवी की तरह दयनीय हो जाऊंगा। प्रश्न, जीवन में जलूसों का क्या महत्व है? उत्तर, जब बकवास करते करते थक जाएं तो मौन जलूस निकालें। जब कहने को कुछ भी पास न बचा हो तब मशाल जलूस, तथा जब दिमाग सुन्न हो जाए तब बच्चों की तरह हाथ में हाथ डालकर मानव श्रृंखला बनाएं। सारी समस्याएं चुटकियों में दूर हो जाएंगी। प्रश्न, भोज के बारे में आपका अनुभव क्या है? उत्तर, महाभोज से बचना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ विचारों को हमवार करने के लिए भोज की आवश्यकता पड़ती है। जीमने वाले को अपनी ओर फोड़ लेने का यह सुनहरा अवसर होता है। साहित्यकारों में भोज का महत्व कम है क्योंकि ये भेजा खाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। प्रश्न, मित्र और शत्रु में मौलिक अंतर क्या है? मित्र पीठ में छुरा भोंकते हैं जबकि शत्रु सिर्फ सीने में। प्रश्न, अपने जीवन की विशेष बातें बताएंगे? उत्तर, कदापि नहीं। विशेष बातें किसी को नहीं बताई जाती। अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, बाकी फिर कभी। प्रश्न, फिर कभी? मैं समझा नहीं। उत्तर, अब और समय नहीं है। संस्कार जी फिर किसी अधिवेशन की तैयारी में लग गए। विश्व में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए अंग्रेजी में निमंत्रण पत्र का प्रारूप तैयार करने लगे। मैं धन्यवाद देकर चला आया। तो ये था व्यंग्य। आपको कैसा लगा हमें अवश्य ही बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। विदा।